हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही अच्छे कमेंट शेयर करने वाली हूँ, जिनको पढ़कर ना मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और कमर दर्द और स्लिप डिस्क जैसी जो तकलीफ़ है ना, इसमें लोग क्योंकि होपलेस हो जाते हैं, बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो जाती है जिन लोगों की, उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। तो देखिए, मैं आपके साथ दो कमेंट ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिन्हें पढ़कर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और उनमें से सबसे पहला कमेंट जो है वो मैं ले रही हूँ नामदेव धनावरे का। तो इनका नाम पहले भी आपने अगर सुना होगा किसी वीडियो में, और ये हमेशा अपना जो फीडबैक है वो देते आए हैं। लगभग 5 महीने से ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्हें कमर दर्द था, बहुत ज़्यादा सीवियर कमर दर्द था, और इन्हें ऑपरेशन बोल दिया गया था। ठीक है, तो जब ऑपरेशन बोल दिया गया, अब आपको पता है कि हर किसी की कंडीशन ऑपरेशन करने की नहीं होती है। मीन्स आपको आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है वो देखना पड़ता है। तो इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवा पाए और इस कंडीशन में आ गए कि मतलब जॉब भी नहीं कर सकते थे। तो जब इन्होंने मेरी वीडियो देखी थी उसके बाद इन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, और ये लगभग 5 महीने पहले की बात है। इन्हें सिर्फ 2 ही मेडिसिन मिली थी, एक दरकुनिसा और दूसरी हब्बे अजरा की। तो ये वो लेते हैं, और अब इन्होंने बताया है कि क्योंकि 5 महीने हो गए हैं लगभग इन्हें लेते हुए, तो इन्होंने मुझे बताया है कि इन्होंने लगभग स्लिप डिस्क को हरा दिया है। जो इस कंडीशन में थे कि ना तो चल सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना बैठ सकते थे, और दर्द था, हर घड़ी दर्द था, मतलब दिन और रात 24 घंटे इन्हें दर्द था। और अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्लिप डिस्क को हरा दिया है। तो ये बहुत ही अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जब इंसान इतना मोटिवेट हो गया है कि वो खुद से ये कह रहा है कि मैंने हरा दिया है। तो जिन लोगों को भी इस कंडीशन में हैं, जिन लोगों को अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए तो ये उम्मीद की किरण साबित होती है ना। जब हम दूसरों की जर्नी देखते हैं तो 5 महीने लगे हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने लगभग उसे डिफीट कर दिया है, हरा दिया है। अभी ये साथ में योगा करते हैं, और इनका एक चीज़ मैं आपको अभी कमेंट शेयर करूँगी। इनका एक चीज़ है कि ये जॉब जो है ना, इनकी जॉब इस तरह की है कि ये एक सेल्समैन है, और एलोपैथिक मेडिसिन जो इधर से उधर सेल करते हैं। तो इनकी जो जॉब है वो बाइक के जरिए ही चलती है, मतलब इनका डेली का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ये कवर करते हैं बाई बाइक। ठीक है, तो हालांकि मैं सबको कहती हूँ कि बाइक नहीं चलाना है, बाइक का परहेज रखें, लेकिन इस कंडीशन में अगर ये बाइक चला रहे हैं, अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी योगा करते हैं साथ में सुबह को उठकर, और उसके साथ ये मेडिसिन लेते हैं, बाकी के परहेज ये कर रहे हैं, इस तरह से इन्होंने इस तकलीफ़ से लगभग पीछा छुड़ा लिया है। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी इस कंडीशन में हैं, जिन लोगों को कोई राह नहीं मिल रही है, वो लोग भी अब मेडिसिन ले सकते हैं, और चाहे तो किसी यूनानी डॉक्टर से या यूनानी हकीम से कंसल्ट करें, क्योंकि मुझे लगातार ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैं लगातार आपसे शेयर करती रहूँगी, जो यूनानी मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि यूनानी क्या है। जिस तरह से आयुर्वेदिक एक पैथी है, एलोपैथी एक मेडिसिन का एक तकनीक है, उसी तरीके से यूनानी पैथी भी एक तकनीक है जिसमें देसी दवाइयाँ होती हैं जो कि लगभग आयुर्वेदिक टाइप ही होती हैं। तो आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं, और किसी से कंसल्ट करके लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैंने मेडिसिन के नाम और वीडियो जो भी है ना, वो लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। हकीम साहब का एड्रेस अगर किसी को चाहिए तो उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, जिनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया था। तो आप चाहें तो वहाँ भी जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अब मैं नामदेव से कहना चाहती हूँ कि अगर आप बेल्ट लगाकर बाइक चला रहे हैं तब भी आपको थोड़ा केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर झटके लगते हैं ना तो ये प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ना उनको भी हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर हो सके तो आप बाइक के बजाय आप ऑटो से, मतलब इधर उधर आना जाना हो तो ऑटो से चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपका सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और हमेशा ही मैं कहती हूँ, दूसरों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी अगर तकलीफ़ में हैं और जो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं वो ये मेडिसिन ट्राई कर लें, क्योंकि बहुत सस्ती हैं। जिन लोगों के लिए कोई
रास्ता ही नहीं बचा है, जिन लोगों के पास सब कुछ, मतलब मैं जानती हूँ कि जिस कंडीशन में मैं पहुँच गई थी, इतना इलाज और इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद मुझे आराम नहीं आया था, बल्कि मैं और ज़्यादा बीमार होती चली गई थी। तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी ख़त्म होता है उसके साथ, है ना। तो ये मेडिसिन बहुत ही सस्ती हैं और आराम से आपको मिल जाएंगी। और जो मैं तेल बताती हूँ, ऑयल बनाने का तरीका, मतलब हर चीज़ बहुत ही सस्ती आपको पंसारी की शॉप से मिलेंगी, ठीक है। तो अगर वहाँ नहीं मिलती हैं तो ऑनलाइन लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मेडिसिन लें, परहेज करें, मालिश और सिकाई करें और जल्दी से ठीक हो जाएं। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। नामदेव का कमेंट ये रहा, वो लिख रहे हैं, दीदी आपकी वजह से मैं स्लिप डिस्क हरा चुका हूँ। 5 मंथ से मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा परहेज नहीं हो रहा मुझसे। बाइक यूज़ करता हूँ, जॉब बाइक से है मतलब, लेकिन योगा और वॉकिंग डेली करता हूँ। दीदी आप मेरे लिए मोटिवेशन हो। मैंने और 2 जनों को बोला है मेडिसिन ले लो, उनका भी मैं फ़ॉलो लेता हूँ और उनको भी आराम है। थैंक्स दीदी, मुझे तो ऑपरेशन भी बोला था। तो इन्होंने 2 और लोगों को भी मेडिसिन बताई है और उन दोनों को भी काफ़ी आराम है। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो अब मैं आपके साथ दूसरा कमेंट शेयर कर रही हूँ, जो कि प्रियंका ने मुझे भेजा है। मेरी इनसे इंस्टाग्राम पर बात हुई थी और इन्होंने बताया था कि इन्हें फरवरी में तकलीफ़ हुई है। अब काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुकी हैं और दर्द कंटिन्यू बना हुआ है, आराम नहीं आ रहा है। तो क्या मैं मेडिसिन ले सकती हूँ? मैंने कहा आपकी इच्छा है, आप मेडिसिन चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। तो इन्होंने ऑनलाइन एक मेडिसिन मंगाई थी, दरकुनिसा और हब्बेज राखी, इन्हें मेडिकल स्टोर पे ही, इनके जो आसपास होंगे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर, वहाँ से मिल गई थी। तो इन्होंने 2 मेडिसिन इन्होंने ली है और मालिश और सिकाई जो मैं बोलती हूँ वो की है इन्होंने। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्हें 8 दिन में ही 70% रिलीफ आ गया है। जब आप लोग 70-80% रिलीफ मुझे बताते हैं कि 8 दिन में आ गया है, 10 दिन में या 20 दिन में आ गया है, तो आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे 70-80% रिलीफ का 1 साल में जाकर आया था। तो मैं जानती भी नहीं थी मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, इस वजह से शायद मुझे ज़्यादा वक्त लगा। तो जब आप लोग मुझे बताते हैं ना कि 70% रिलीफ है, 80% रिलीफ है, तो उसके बाद फिर आप गलतियाँ करते हैं। और प्रियंका का भी यही इशू है कि उनका बेबी है 1.5 साल का, और वो जब उसे उठाती हैं तो जाहिर सी बात है कि झुकना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में दर्द, फिर धीरे धीरे दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि रिलीफ आ चुका है उसमें फिर बढ़ोतरी होने लगती है। तो उसके लिए आप ही को सोचना है, क्योंकि आपकी लाइफ है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, हर चीज़ का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी को आपको कैसे झुकने से रोकना है उसे खुद को आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए रास्ते तलाश करने पड़ेंगे, जैसे मैंने किया था। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि मैंने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो आपके साथ अगर बेबी है इस वक्त, तो आपको उसे कैसे लेना है कि आपको झुकना ना पड़े। पहली बात तो अगर कोशिश करें कि कोई और ही ले ले, पर फिर भी अगर आप ही को लेना है तो आपको उसे इस तरह से उठाना है कि आप खुद बैठ जाएं बेड पर और तब उसे धीरे से उठा लें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ मुड़े ना। इस तरह से अगर आप उसे उठाते हैं तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कई लोगों के कमेंट भी शेयर कर चुकी हूँ कि सीढ़ी चढ़ने से दर्द बढ़ता है, क्योंकि आपकी जो डिस्क है ना, जब आप रीढ़ की हड्डी जो होती है, आप ऊपर सीढ़ी चढ़ोगे तो सीढ़ी चढ़ते हुए एक पैर ऊपर जाता है तो ऐसे ऐसे होता है। तो समझिए कि आपकी डिस्क पर प्रेशर आता है और वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। जब हम किसी को चीज़ को ऐसे ऐसे दबाएंगे ना तो उससे प्रॉब्लम आती है, बढ़ती है ना। तो सीढ़ी को अवॉइड करें, जितना हो सके बिल्कुल अवॉइड करें। दिन में 1 बार भी ना चढ़ें, कम से कम 2 महीने तो सीढ़ी को अवॉइड कर लें, जिससे आपका जो डिस्क है वो सेट हो जाए और उसके बाद आपको रिलीफ आ जाए। जब आपको रिलीफ आ जाए उसके बाद तो आप चढ़ सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि आप ही का जख्म आप ही दुखा देंगे, आप ही उसे हरा भरा कर देंगे, तो वो ठीक कैसे होगा। उसे रिपेयर करने के लिए आप ही को रुकना पड़ेगा, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी रिपेयर हो सके। तो कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखें और मैं उनका कमेंट आपसे शेयर करती हूँ। दूसरा कमेंट है प्रियंका का और ये लिख रही हैं, मैम मुझे यूनानी मेडिसिन शुरू करके 8 दिन
हो गए हैं, मुझे 70% आराम हो गया है, पर मेरा बेबी 16 मंथ का है, उसे उठाना पड़ा तो थोड़ा दुखना शुरू हो जाता है, पर मुझे मेडिसिन से बहुत आराम है। दरकुन्निसा मुझे ऑनलाइन मिली थी और हब्बे अज़रा की लोकल यूनानी मेडिकल पे मिल गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि नामदेव और प्रियंका के जो कमेंट हैं उनसे आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा। जिन लोगों को अभी तक राह नहीं सूझ रही है उनको भी इससे उम्मीद मिलेगी और वो भी किसी राह पर तो कम से कम कदम बढ़ाएंगे, जो बिल्कुल रुक गए हैं, सोच के बैठ गए हैं कि अब रिलीफ नहीं हो सकता है। मुझसे कांटेक्ट करने वाले लोग जो हैं जिनको तकलीफ़ बहुत लंबे लंबे टाइम से है, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग एक तो मेडिसिन लें और फिर कुछ प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि अगर आप ही प्रिकॉशंस रखेंगे ना, आप ही अपना बचाव करेंगे, तभी आप इस प्रॉब्लम से दूर भी रहेंगे और आप ठीक रहेंगे, आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है ना, उन लोगों के लिए फिर से ज़िंदगी जीने की एक जो वजह है वो मिल जाएगी, क्योंकि आपका दर्द ही चला जाता है ना, तो आप खुश हो जाते हैं और उसके बाद तो सारी राह आसान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।